प्रश्न नंबर तीसरे के IV में हमें समीकरण युग्म दिए गए हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म से। तो पहली समीकरण हमारे पास है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। मानक रूप के अकॉर्डिंग बराबर के बाद 0 होना चाहिए, तो हम 11 को पक्षांतर करेंगे एलएचएस में। इसी के आगे हम कर देते हैं, ये इम्प्लाइज दैट का निशान है, यानी कि इसके बाद ऐसा हो रहा है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तथा समीकरण युग्म का दूसरा समीकरण था माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। इसी के आगे हम पक्षांतर कर देंगे, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा माइनस 22, इधर जाके प्लस का 22 हो जाएगा। तो माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इससे पहले के सवालों की तरह समीकरण नंबर 1 की तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसी को हम लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा a1 b1 c1 तथा समीकरण 2 की तुलना से मिलेगा a2 b2 और c2। तो इसकी तुलना हमारी हो रही है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, x के साथ a1, यहाँ x के साथ 5, तो a1 इक्वल टू 5। ऐसे ही y के साथ b1, यहाँ y के साथ -3, तो b1 इक्वल टू -3। कॉन्स्टेंट टर्म c1 यहाँ पे -11, तो c1 इक्वल टू माइनस का 11। ऐसे ही दूसरे की तुलना इससे हो रही है, यहाँ x के साथ a2, यहाँ x के साथ -10, तो a2 इक्वल टू माइनस का 10। यहाँ y के साथ b2, यहाँ y के साथ 6, तो b2 इक्वल टू 6। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म c2, यहाँ 22, तो c2 इक्वल टू 22। अब इसके बाद हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। अगर ये बराबर नहीं आए तो ठीक, और अगर ये बराबर आ गए तो हमें फिर c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 5 अपॉन माइनस का 10। तो ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, और 5 और 10 को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे 5 से डिवाइड होता है, तो ऊपर 1 नीचे 2 टाइम्स जाएगा। ऐसे ही b1 अपॉन b2 हो गए माइनस का 3 अपॉन 6, तो माइनस ऐसे ही रहा 3 अपॉन 6, दोनों ही 3 से डिवाइड होते हैं, तो ऊपर 1 बार डिवाइड होगा और नीचे 2 बार डिवाइड होगा। दोनों ही मान इक्वल आ रहे हैं, तो तीसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। तो ये आ रही है माइनस का 11 अपॉन 22 यहाँ से। तो माइनस ऐसे रहा, ऊपर नीचे 11 से डिवाइड होगा तो 1/2 आ जाएगा, तो ओवरऑल ये माइनस का 1/2 हो गया। यह भी वही आ रहा है जो कि पहले शुरुआत के 2 मान आ रहे थे। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो ये दूसरी वाली कंडीशन बन रही है, इस कंडीशन में रेखाएं संगत होती हैं। तो हम लिखेंगे अतः a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। इसको बॉक्स में डाल देंगे। अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें समीकरण युग्म दिए गए हैं जो कि हैं 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो हम लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म से। तो रैखिक समीकरण युग्म का पहला समीकरण है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 8 को हम शिफ्ट करेंगे एलएचएस में, तो इम्प्लाइज दैट 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। तथा रैखिक समीकरण युग्म का दूसरा समीकरण था 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ भी हम 12 को शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड खेलेंगे। अब समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर समीकरण नंबर 1 से मिलेगा a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू c1 इक्वल टू, तथा समीकरण नंबर 2 से मिलेगा a2 b2 c2। तो पहले वाले की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करनी है। तो x के साथ a1, यहाँ x के साथ 4/3, तो a1 इक्वल टू 4/3। यहाँ y के साथ b1, यहाँ y के साथ 2, तो b1 इक्वल टू 2। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म c1, यहाँ माइनस का 8, तो c1 इक्वल टू माइनस का 8। दूसरे वाले की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर रहे हैं।
तो x के साथ a2, यहाँ x के साथ 2, तो a2 इक्वल टू 2, यहाँ y के साथ b2, यहाँ y के साथ 3, तो b2 इक्वल टू 3, यहाँ कांस्टेंट टर्म c2, यहाँ कांस्टेंट टर्म माइनस का 12। अब इसके बाद हमने a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकालना पड़ेगा। अगर ये बराबर नहीं आया तो हमारा काम आसान हो जाता है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 4 अपॉन 3 का होल अपॉन 2। अब यहाँ पे अंश हमारा 4 अपॉन 3 है और उसके अपॉन में 2 आ रहा है। तो अगर अंश के बट्टे में कोई चीज़ आती है तो वो हर में चली जाती है, और हर के बट्टे में कोई चीज़ आती है तो वो अंश में चली जाती है। एक सामान्य सा नियम है। इस बार अंश हमारा 4/3 है, उसके बट्टे में भी कोई चीज़ आ रही है तो इसलिए वो नीचे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 ऐसे रहा, तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 2। ये जो 2 है इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2/3। ऐसे हम दूसरे वाले b1/b2 को निकालेंगे, 2/3 ही आया। तो ये दोनों मान फिर बराबर आ चुके हैं, तो c1/c2 हमें निकालना ही पड़ेगा। तो c1/c2 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर डिवाइड होगा 2 टाइम्स, नीचे डिवाइड होगा 3 टाइम्स। ये वैल्यू वही वैल्यू आ रही जो ऊपर के दो मानों में आई थी, यानी कि तीनों ही मान बराबर हैं। तो कंडीशन ये बीच वाली बन गई। इस कंडीशन में रेखाएं संगत होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, अतः a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे तथा नीचे लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।